यदि आपको फॉर्मूला यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा ना तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि ये अभी फॉर्मूला देख के कैसे समझ में आएगा तो क्या चल रहा है, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो हे गाइस, तो हम करने वाले हैं जैकोबियन, और जैकोबियन के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको फॉर्मूले पहले पता होना चाहिए। फॉर्मूले आप जान लोगे, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव है, छोटा सा डिफरेंशियल तो होता है, तो उसी में है सारा कुछ जैकोबियन। देखो, u एंड v फंक्शन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट x एंड y, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x और y है वो क्या है, u और v क्या हुआ, फंक्शन होगा। ये सिमिलर क्या हुआ, u v w, तीन वेरिएबल के लिए हो जाएगा, तो x y z हो जाएगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z हो जाएगा वहाँ पे। तो दो के लिए तो ये आ गया, तीन के लिए हम देखो डिटरमिनेंट इसका निकाल लेंगे हम, डेल यू अपन डेल एक्स डेल यू अपन डेल वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में, v को जो हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में। तीन वेरिएबल के लिए देखो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला ये हो गया आपके पास, जो दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, दो यू और v, तो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हो, जैसे कि u है फंक्शन आपका, तो ये यहाँ पे क्या है, इसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, u फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ऐसे सिमिलर ये v के लिए x, v के लिए y और v के लिए z रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, w x ये डिफरेंशिएशन है, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, बट सब बात की बातें हैं। वैसे देखो प्रॉपर्टीज़, ये जैकोबियन प्रॉपर्टीज़ है, ओ डेल यू v अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, x और y के रिस्पेक्ट में जब यहाँ पे करते हैं, तो ये इसके जो प्रॉपर्टीज़ बनते हैं क्या है, डेल यू अपॉन डेल आर एस इंटू डेल आर एस अपॉन डेल एक्स वाई, यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये वैल्यू जो लिखे हुए हैं, इंटू में डेल आर एस और अपॉन में क्या है, डेल एक्स वाई लिखा हुआ है, ये वैल्यू। तो ये समझ में आ गया। एक प्रॉपर्टीज़ और होते हैं इसके, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, और दूसरा इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेल एक्स वाई के साथ डेल यू वी के साथ, तो इसकी जो वैल्यू आती है 1 आती है। तो ये भी देखेंगे सिमिलर, जब तीन वेरिएबल के लिए हम देखेंगे तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये एक्स वाई जेड ऊपर और ये नीचे, मतलब ये समझो, देखो बात समझो आप, ये क्या है, तीन वेरिएबल के लिए डायरेक्ट बात करते हैं हम, तो क्या है यहाँ पे यू वी डब्ल्यू फंक्शन होगा, जिसको हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई फंक्शन होगा, यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलर इसमें देखो, यू वी फंक्शन होगा, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स वाई फंक्शन होगा, यू वी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 आएगा। तो ये वैसे ये सब है, डेल यू एक्स वाई रिस्पेक्ट में, जब u और v को फंक्शन आर एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और वैसे ही आर एस फंक्शन को y एक्स और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो पता ही चल गया डिपेंडेंट। एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देख लेते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना 10 मार्क्स के लिए, इस सब पे तो नहीं बनते, 2 मार्क्स के लिए बनते हैं, 4 मार्क्स के लिए बनते हैं, बट जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो आगे जो हम अभी नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे उस पर बनते हैं, तो वो फार्मूला भी देखते हैं। ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, यू वी u1 u2 u3 डेल लिखा है, एंड डेल x1 x2 x3। जब u1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो पार्ट बन के आता है वो क्या आता है, -1 की पावर 3, जो कि ये ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, जो ये जो जब सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, तो ये लिखना छोड़ देते हैं, तो ये ध्यान रखना, डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल x1 x2 x3, और फिर अपॉन में क्या है, डेल f1 f2 f3 अपॉन में है डेल u1 u2 u3। तो यही कैंसिल हो जाएंगे, तो वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है, ये f1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो डिवाइड करके यही आ जाएगा। बट ये आपको याद रखना है, बाकी इस फॉर्मूले पे आपको ज़्यादा अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन, फिर हम इस वाले क्वेश्चन पे करेंगे, क्योंकि इसे हमें आराम से करना है। इट मीन्स ये जो है ना 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर बनते हैं, 5 मार्क्स के तो बनते ही नहीं है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, आपकी किस्मत ख़राब हो तो 5 मार्क्स का भी बन जाता है, क्योंकि थोड़ा लेंदी है ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो हम पहले छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये भी कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमें करना ही है। बाकी एक u और v में रिलेशन आता है,
10 मार्क्स के जैकोबियन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन F1 F2 F3 निकाल के और निकालना होता है जिसमें, और एक रिलेशन निकालना होता है, U और V W में हमें रिलेशन निकालना होता है। तो वो भी क्वेश्चन देखेंगे हम, दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, तो क्वेश्चन आपके कोई छूटने वाले नहीं है। तो पहले हम छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास देखो, इफ़ x = r cos थीटा y r sin थीटा, तो कह रहे हैं ये निकालने के लिए फाइंड डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, डेल आर थीटा और अपॉन डेल एक्स वाई। तो ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। कैसे, हमने एक प्रॉपर्टीज अभी पढ़ा है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इंटू डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू 1 होता है। इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। देखते हैं, पहले हम एक चीज़ निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। तो करना क्या है, हमें कुछ नहीं, डेल एक्स है तो एक्स वाई, देखो एक्स वाई फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, आर और थीटा के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ये, आर और थीटा के। तो कर लो, डेल एक्स अपॉन डेल आर होगा ना, आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल अब क्या है वाई अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो ये करना है। तो देखो x को r के रिस्पेक्ट में करो पहले, ये रहा x, ये x है जी, x है, ये रहा आपके पास फॉर्मूला। तो x को r के रिस्पेक्ट में, x को थीटा के रिस्पेक्ट में, y को r के रिस्पेक्ट में, y को थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन करोगे आप इस वाले पार्ट का, देखो ये इसमें x को r के रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में करो, मतलब ये वेरिएबल माना जाएगा, ये कांस्टेंट, तो इसका 1 हो जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा। अब देखो x के ही क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में, इसी को थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वेरिएबल माना जाएगा, ये कांस्टेंट अभी है, ये कांस्टेंट, और कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इस वाले में आ जाओ, क्या है, y को r के रिस्पेक्ट में, y को r के रिस्पेक्ट में, r वेरिएबल माना जाएगा तो r का 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ये साइन थीटा। ठीक है जी, इसमें करो, देखो y को किस में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r कांस्टेंट माना जाएगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, डिटरमिनेंट जब इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, r कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस होता है यहाँ पे, और एक माइनस और यहाँ पे लगा हुआ है, तो r साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, r कॉमन आ सकता है, r कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो माइनस माइनस, ये माइनस है, एक फॉर्मूला भी माइनस होता है डिटरमिनेंट निकालते टाइम, तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, r इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो क्या है, 1 है। तो हमें पता चल गया, हमें जो आंसर हमारे पास आया, डेल एक्स वाई की जो वैल्यू आई है, डेल आर थीटा की जो वैल्यू आई है, आर आई है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग, देखो जब ये वैल्यू यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू ये आर यहाँ पे रखोगे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इस वाले पार्ट की जगह पे, तो मान लो ये हट गया, यहाँ पे आर आ गया। ठीक है, तो आर डिवाइड में जाएगा तो इसके नीचे चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, डेल आर थीटा और डेल एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके ऊपर में चला जाएगा तो 1/r है, इसका जो आंसर आ जाएगा 1/r आ जाएगा। तो सिंपल ही था। देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन जो इसी टाइप के क्वेश्चन हो, बाकी हम लेंथी क्वेश्चन भी करने ही वाले हैं।